हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत। ये भी एक टफ टॉपिक आप कह सकते हो। इसको हम बहुत ही इजी और सरल वे में एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को यहीं पर याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं टॉपिक से, उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत। सबसे पहले देखेंगे भाई, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने चाय की खेती का सुझाव दिया, उनका नाम है बिशप हैबर। ये एक ब्रिटिश लेखक थे। ये उत्तराखंड आए, इन्होंने उत्तराखंड में भ्रमण किया, फिर इन्होंने उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड का क्लाइमेट देखा और जलवायु को देखा, और इन्होंने ये सजेशन दिया, एक सुझाव दिया कि उत्तराखंड में चाय की खेती अच्छी हो सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं में चाय की खेती का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। व्यक्ति का नाम है बिशप हैबर, 1824। और इन्होंने सुझाव ऐसे नहीं दिया, इन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखा, भ्रमण किया, क्लाइमेट को देखा, सारी चीजों को देखने के बाद इनके द्वारा सुझाव दिया गया। तो व्यक्ति का नाम है बिशप हैबर। अब क्या हुआ, इसके 10 साल के बाद 1834 में आप कह सकते हो भारत में चाय कमेटी बनी, और 1834 में ही कुमाऊं में भी चाय कमेटी की शुरुआत की गई। चाय कमेटी गठित की गई, जिसने सुझाव दिया कि भाई चाय की खेती को कैसे शुरू करें। तो 1834 में भारत में भी बनी, 1834 में कुमाऊं में भी चाय कमेटी गठित की गई। फिर उसके जस्ट एक साल के बाद 1835 में हमने क्या करा भाई, उत्तराखंड में चाय के पौधे मंगवाए। वो हमने कलकत्ता से मंगवाए, 2000 पौधे लगभग। और कलकत्ता में जो पौधे आए थे वो चाइना से आए थे। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले चाय का बीज या चाय के पौधे कहाँ से मंगवाए गए। चीन से, क्योंकि चीन से कलकत्ता आए थे, फिर कलकत्ता से उत्तराखंड आए थे। तो अगर कंट्री का नाम पूछेगा तो आपने चाइना ही लगाना है। उत्तराखंड में सबसे पहले चाय का बीज कहाँ से आया था, चीन से। तो मैंने बिशप हैबर का नाम बताया जिन्होंने सुझाव दिया, ब्रिटिश लेखक हैं। फिर 10 साल के बाद 34 में आपकी कमेटी बनी। फिर जस्ट एक साल के बाद हमने क्या करा, चाय के पौधे मंगवा लिए कलकत्ता से। कलकत्ता में कहाँ से आए थे, चाइना से। अब जब पौधे आएंगे तो उनको हम लगाएंगे। भाई हमने सबसे पहले जो पौधे आए, उन्हें हमारी जो पहली खेप आई 1835 में अल्मोड़ा के समीप, लक्ष्मेश्वर और भीमताल के समीप हमने वो पौधे लगाए। ठीक है भाई, जब पौधे आए हमारे पास तो हमने कहीं ना कहीं लगाने थे। तो अल्मोड़ा का आप लक्ष्मेश्वर कह सकते हो और भीमताल, यहाँ पर ये पौधे लगाए गए जब हमारे पास पहली खेप पहुंची। उसके बाद हम देखते हैं टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत 1835, इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि भाई चाय विशेषज्ञ एसआई वोंग गढ़वाल कब आए, या चीन से कौन से चाय विशेषज्ञ आए थे। तो 1850 में चाइना से चाय विशेषज्ञ आए थे, उनका नाम है एसआई वोंग। एसआई वोंग आपको याद रखना है भाई, चाय विशेषज्ञ कहां से आया था, चाइना से। अब ये क्यों आए, इनका उत्तराखंड आने का रीजन था भाई कि भाई इनको बुलाया गया ताकि इनसे सुझाव लिए जाएं कि उत्तराखंड में चाय की खेती का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो इनसे सुझाव लिया गया, भाई ये चाय विशेषज्ञ हैं तो अच्छे से सुझाव देंगे। तो एसआई वोंग चाय विशेषज्ञ 1850 में उत्तराखंड आए। अब हम बात करते हैं, एग्जाम में अगला क्वेश्चन आता है भाई चाय विकास बोर्ड कब बना, 11 से 12 फरवरी 2004, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा। ये भी आपके एग्जाम में 2-3 बार आ गया, चाय विकास बोर्ड कहाँ पर है। इसकी शिफ्टिंग की बात चल रही है भाई, इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से गैरसैंण शिफ्ट होगा। अभी प्रोसेस में देखते हैं हो गया नहीं हो गया, अभी बुक में आया नहीं आया, पर इसकी बात चल रही है शिफ्ट हुआ या नहीं। अगर पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई चाय विकास बोर्ड कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा। अभी वर्तमान में शिफ्टिंग की बात चल रही है, तो इसको क्लियर कर देंगे भाई कि हुआ या नहीं हुआ, पर इसकी शिफ्टिंग की बात चल रही है गैरसैंण। तो चाय विकास बोर्ड कब बना, 11 से 12 फरवरी 2004। अब देखते हैं भाई, अब ये जो नीचे का पोर्शन है काफी टफ, पर हम इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको यहीं पर याद करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो हमने कहा भाई अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम फॉल्कनर ने बगीचा लगाया, बताया था मैंने भाई 1835 में। ठीक है, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर। आपको इसको इस तरीके से याद करना है भाई, देखो अब नवरात्रे आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, लक्ष्मेश्वर से बनेगा लक्ष्मी, फॉल्कनर से बनेगा फास्ट। तो आप नवरात्रों में किसके फास्ट रखेंगे, लक्ष्मी जी के फास्ट। बिल्कुल इजी तरीका। ठीक है, जैसी आएगा लक्ष्मेश्वर आपको याद करना है लक्ष्मी, और फॉल्कनर से याद रखना है फास्ट। लक्ष्मी जी के फास्ट रखेंगे हम। तो अल्मोड़ा में किसने लगाया, फॉल्कनर ने। और कौन सा बगीचा, लक्ष्मेश्वर। सर्वप्रथम जो बगीचा लगा है अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में, फॉल्कनर के द्वारा लगाया गया। तो लक्ष्मी जी के फास्ट से याद हो जाएगा। अब आते हैं भाई 1844, जय मिशन ने देहरादून, जय मिशन ने देहरादून में चाय बागान की शुरुआत करी। इसको भी बहुत इजी तरीके से बताएंगे
भाई देखो, सारे बच्चे तैयारी करने मोस्टली देहरादून जाते हैं, हर व्यक्ति का मिशन होता है। तो हमारा दोस्त है जय, उसका भी मिशन है मैं देहरादून जाऊं, वहां से कोचिंग लूं, तैयारी करूं। तो जय का भी मिशन है कहां पर, देहरादून जाने का। हर स्टूडेंट का मिशन है देहरादून जाएंगे, कोचिंग लेंगे। तो जय का भी मिशन है भाई, उसने भी अच्छी बात सोची है। ठीक है भाई। अब आते हैं हम 1843, ये भी आपके एग्जाम में आया था। हडल्स्टन, पौड़ी और गडोलिया में हडल्स्टन ने चाय के बागान लगाए। कहां पर, पौड़ी और गडोलिया में, हडल्स्टन। तो आपको इसको इस तरीके से याद करना है भाई, जब मैं पौड़ी जाता हूं तो पौड़ी जाते हुए मुझे बहुत हर्डल्स, हर्डल्स का मतलब होता है बाधाएं, क्योंकि पौड़ी जाते हुए रोडें बड़ी खराब हैं भाई, छोटी छोटी रोडें हैं, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, रोडें खराब है, रोडों में गड्ढे हैं, गड्ढे से बना गडोलिया। जब भी मैं पौड़ी जाता हूँ तो बहुत सारे गड्ढे हैं वहां पर, तो मुझे बहुत ज्यादा हर्डल्स, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो मैं पौड़ी को अवॉइड करता हूँ बहुत सारे समय, बहुत बार मैं पौड़ी को अवॉइड करता हूँ कि अवॉइड, भाई पौड़ी नहीं जाना है, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं वहां पर, गडोलिया, हडल्स, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ठीक है भाई। मैंने कहा लक्ष्मी जी के पास रख लो। मैंने आपको कहा जय का मिशन है देहरादून, आपका भी मिशन है भाई। मैंने कहा पौड़ी जाते हुए बड़े खड्डे हैं, ठीक है, गडोलिया बन गया, और हडल्स आती हैं, बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं। ठीक है। अब आते हैं नीचे, ये जो नीचे के चाय बागान है, ये 1928 में यूरोपियन द्वारा लगाए गए। 1928 में ये नीचे के जो चाय बागान है ये यूरोपियन द्वारा लगाए गए। 10, 11, 12, 13 में जो भी चाय बागान है ये 1928 में यूरोपियन द्वारा लगाए गए। अब देखते हैं भाई, भवाली में मिस्टर न्यूटन एवं मिस्टर मूल्यन ने चाय का बागान लगाया। भवाली, भवाली आपका पड़ता है भाई अल्मोड़ा नैनीताल मार्ग पर। ठीक है। भवाली में मिस्टर न्यूटन और मूल्यन ने चाय के बागान लगवाए। इसको भी एक बहुत सिंपल तरीके से याद कराएंगे भाई। देखिए भाई, आपने कहा न्यूट्री की आप सब्जी खाते हो, मूली की भी खाते हो भाई, तो आपने कहा न्यूट्री और मूली का भाव क्या चल रहा है। आपके घर सब्जी वाला आया, आपकी फेवरेट सब्जी है न्यूट्री और मूली, आपने कहा इसका भाव क्या चल रहा है। तो न्यूट्री से बनेगा न्यूटन, मूली से बनेगा मूल्यन, भाव से बनेगा भवाली। अब इसके नीचे आते हैं, भीमताल में मिस्टर जोन्स ने बागान लगाया। भीमताल, मिस्टर जोन्स। देखो भाई, इसको भी याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत में भीम को देखा होगा भाई, सबने देखा। तो उनकी जो बॉडी है काफी अच्छी थी। वैसे ही आपने जॉन इब्राहिम देखा होगा, जॉन से बना जॉन इब्राहिम, उनकी भी बॉडी जो है भीम की तरह है भाई। स्टार्टिंग में जो सबसे स्टार्टिंग में जो हीरो आया, जिन्होंने ट्रेंड लाया था जिम का, वो जॉन ही थे, जॉन इब्राहिम, उन्हीं को लड़के फॉलो करते थे। तो ध्यान रखना है, जो महाभारत में भीम है और फिल्मों में जॉन, दोनों सिमिलर है। ठीक है भाई। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे, भीमताल का भीम, महाभारत का भीम और जॉन इब्राहिम। तो ध्यान रखना है, भीम की बॉडी जॉन की तरह है, जॉन इब्राहिम। इसके बाद आते हैं रामगढ़ में मिस्टर डोरियाज। रामगढ़ में जो चाय का बागान लगाया मिस्टर डोरियाज, आपको इसको इस तरीके से याद करना है भाई। रामगढ़ में भाई देखो, हमारे भी दादाजी की डेयरी थी, आपके दादाजी की भी डेयरी है। रामगढ़, डोरियाज, डोरियाज से आप याद करेंगे डेयरी। रामगढ़ में आपकी डेयरी है। अब डेयरी में आप जाओगे या और लोग आएंगे डेयरी में भाई, दूध लेने आएंगे, तो आपने सुना होगा पुरानी मूवी में आता था भाई, रामगढ़ एक इलाका है, डाकुओं का इलाका है, बड़ा डर लगता था भाई लोगों को रामगढ़। तो रामगढ़ में आपकी डेयरी है। अब देखो आप कैसे चलाओगे या आप जानोगे। तो रामगढ़ में आपकी क्या है, डेयरी है। तो रामगढ़ एक इलाका भी था भाई, मूवीज में आता था भाई, डाकुओं का इलाका। तो रामगढ़ में आपकी क्या है, डेयरी है। याद रखना है भाई। भीम की बॉडी किसकी तरह है, जॉन की तरह। ठीक है। न्यूट्री और मूली आपकी फेवरेट सब्जी है, उसका भाव क्या है। पौड़ी में बड़े गड्ढे हैं भाई, बड़ी हडल्स आती हैं, बाधाएं आती हैं। ठीक है भाई। मिशन है देहरादून, हर किसी का मिशन है, जय का भी मिशन है, भेज दो। लक्ष्मी जी के फास्ट आप रखोगे, लक्ष्मेश्वर फॉल्कनर। ठीक है भाई। अब आते हैं नीचे, घोड़ा खाल। घोड़ा खाल में जो चाय का बागान लगाया है वो व्हीलर के द्वारा लगाया गया है, व्हीलर। ठीक है भाई। जैसे आपने कहा भाई आप गाड़ी चलाते हो, बाइक टू व्हीलर, कार फोर व्हीलर, वैसे ही घोड़े के भी चार पांव होते हैं, तो आप उसको व्हीलर से याद कर सकते हैं भाई। हमारा घोड़ा जो है फोर व्हीलर है, व्हीलर से याद करो, हिलर करके आपको अपने आप याद हो जाएगा, घोड़ा खाल व्हीलर। तो भाई घोड़े के चार पांव होते हैं, आप उसको फोर व्हीलर कह लो। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बहुत ही इजी और सिंपल वे में याद कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, ध्यान रखना है भाई। अगर हम बात करेंगे चाय की खेती के समय, 1824 में सुझाव ही दिया गया बिशप हेबर के द्वारा, और 34 में जब आपकी कमेटी बनी भारत में और कुमाऊं में, तो उस समय उत्तराखंड में अगर कमिश्नर पूछ ले, तो उस समय उत्तराखंड के कमिश्नर थे भाई ट्रेन। जब उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू हुई उस समय कमिश्नर थे ट्रेल। तो इनका भी समर्थन था भाई चाय की खेती के लिए। और भारत में उस समय गवर्नर थे विलियम बेंटिंग।
तो विलियम बेंटिंग का भी काफी सहयोग रहा है भाई। विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ध्यान रखना है भाई, उत्तराखंड के कमिश्नर ट्रेल और भारत के गवर्नर बेंटिंग, इन दोनों का काफी समर्थन रहा है भाई चाय की खेती के लिए। और सुझाव के लिए मैंने आपको बता ही दिया, बिशप हैबर जो आपके ब्रिटिश लेखक थे। ठीक है भाई, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और आता है भाई, जो फॉल्कनर थे भाई, उन्होंने उत्तराखंड की चाय का कंपैरिजन किससे किया? चाइना में एक उलांग चाय होती है, बड़ी फेमस है भाई उलांग। तो उत्तराखंड की चाय की तुलना चाइना के उलांग चाय से की है, ये फॉल्कनर के द्वारा की गई है भाई। फॉल्कनर वही है, ठीक है भाई, जिन्होंने अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले बगीचा लगाया था। तो उन्होंने उत्तराखंड की चाय का कंपैरिजन चाइना की उलांग चाय से किया। एक और पॉइंट इसमें आता है भाई, डीए चौफिन। तो डीए चौफिन नामक चीनी चाय काश्तकार ने सरकारी चाय फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आप इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं भाई, पौड़ी में डीए चौफिन ने एक चाय फैक्ट्री स्थापित करी थी, पौड़ी में डीए चौफिन ने। ठीक है, जो सरकारी चाय फैक्ट्री थी वो डीए चौफिन ने। ठीक है भाई, वैसे तो डीएवी आ जाता है, डीएवी तो आपका देहरादून है, पर डीए चौफिन पौड़ी याद कर लो भाई, अपने तरीके से उसको याद कर लेना। तो मैंने आपको जो मेन मेन पॉइंट है वो सारे इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किए हैं भाई। ठीक है भाई, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।